आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के तत्काल बाद ये प्रदेश अस्तित्व में आया और फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आज के पावन अवसर पर इस प्रदेश के लिए संघर्ष करने वाले हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार व उन सभी महानुभावों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनकी बदौलत हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मिला। याद रहे, जब प्रदेश बना उस समय भी ये मालूम था कि ये आर्थिक तौर पर एक आत्मनिर्भर राज्य नहीं होगा और इसकी केंद्र पर निर्भरता रहेगी। लेकिन राज्य के लोगों की राजनीतिक हसरतें पूरी करने व कल्याणकारी एजेंडा चलाने के लिए इसे अलग राज्य बनाने का फैसला हुआ था। आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेशों का एक मॉडल राज्य है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में बनी निरंतर सरकारों एवं मुख्यमंत्रियों का योगदान रहा है। खासतौर पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और श्री वीरभद्र सिंह जो लंबे समय तक सत्तासीन रहे, उन्होंने प्रदेश को बनाने व संवारने में निर्णायक भूमिका अदा की है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ देवभूमि ही नहीं है, अलबत्ता वीर भूमि भी है। इस मौके पर हम प्रदेश के उन सब वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी आहुतियां दी हैं। हम संघीय ढांचे में रहते हैं और इसमें केंद्र और राज्यों के संबंध अहम रहते हैं। केंद्र को चाहिए कि वह प्रदेश के बढ़ते कदमों के लिए उदार आर्थिक मदद जारी रखे और आगामी वित्त आयोग प्रदेश को सुचारू तौर पर चलाने के लिए निर्णायक मदद दे। केंद्र को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कर्जे को एक मुश्त माफ करे और राज्य के कर्जे लेने की सीमाओं को भी बढ़ाया जाए। राज्य के लिए हवाई अड्डों और रेल लाइनों के प्रोजेक्टों की मंजूरी देकर 100% अनुदान से इसे उसी तरीके से बनाया जाए जैसे भारत के अन्य भागों में बनाए जा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश का हक भी है। आज हम मंडी में हिमाचल दिवस मना रहे हैं। इस समय हमारे राज्य के नेता भी यहाँ पे विराजमान हैं। मैं यहाँ शानन प्रोजेक्ट की बात करना चाहता हूँ। मंडी में आयोजित हो रहे हिमाचल दिवस के मौके पर हम ये कह देना चाहते हैं कि शानन पावर परियोजना हमारी है और इस मसले में हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संपत्तियों के बंटवारे का मामला नहीं है, क्योंकि शानन या मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है। जब मंडी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा और शानन पूरी तरह हिमाचल की भूमि पे बना है, तो ये हिमाचल पे बनी जमीन पर बना हुआ ये प्रोजेक्ट हिमाचल का है। मंडी के राजा और अंग्रेजों के समय में 99 साल का इसमें करार हुआ था, जो मार्च 2024 को समाप्त हो गया है। इसे हिमाचल को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पंजाब ने इसे वापस नहीं दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर पंजाब अपने को हिमाचल का बड़ा भाई मानता है तो उसे इस प्रोजेक्ट को हिमाचल को वापस लौटा देना चाहिए। और हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में भी ले गए हैं।
आपको मालूम है कि हरियाणा की सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब का शानन पे हक है तो हमारा भी शानन पे हक है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और साफ तौर पे कहा कि हिमाचल जो क्लेम कर रहा है उसको देखने के बाद ही बात की जाए। और मैं यहां सभा स्थल पे बैठे लोगों को बताना चाहता हूं, यह कांग्रेस की वर्तमान सरकार है जिसने पहली दफा अदालत के समक्ष लाया है कि शानन हिमाचल की जमीन पे बना है, शानन हिमाचल का है और ये पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संपत्तियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। पंजाब पुनर्गठन कानून का मामला अलग है, वो भी हम जीते हुए हैं अदालत से, वहां पे भी हमें 3000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है। 2011 को यह फैसला हो चुका है, लेकिन आज 13 साल बाद भी हमें वो क्लेम नहीं मिला है। वो लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम ये जरूर कह देना चाहते हैं कि शानन हमारा है, हमारा रहेगा। पंजाब को पांव पीछे खींचने पड़ेंगे। सारे मंडी के नेता, मंडी की जनता और सब लोग जानते हैं कि मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है। और भाई और बहनों, राज्य को कुदरत ने दिल खोल कर दिया है। यहां की नदियां पूरे देश के लोगों की प्यास बुझाती है। वहीं पे राष्ट्रहित में हम पेड़ों का कटान नहीं करते, लेकिन इसकी एवज में हिमाचल की जो मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। हम सारे देश को जो है ठंडी हवाएं देते हैं इन पेड़ों के संरक्षण करके, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी मदद होनी चाहिए पेड़ों का कटान ना करने की वजह से, वो भी हमारी मदद नहीं हो रही है। अलबत्ता कुदरती नुकसान का मुआवजा हासिल करने के लिए भी हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं। हमारी सरकार 11 दिसंबर 2022 को बनी और उसके बाद प्रदेश को आर्थिक तौर पर पटरी पर लाने के प्रयास हुए। वहीं जन कल्याण का युग का सूत्रपात हुआ। हमारी सरकार राज्य की जनता से किए गए वायदों की पूर्ति के लिए संकल्पित है। इसके लिए हम आय के स्रोत जुटाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। इस साल प्रदेश में पथ परिवहन निगम के बेड़े में 600 नई बसें शामिल की जा रही हैं। सरकार इसमें से 350 के आसपास इलेक्ट्रिक बसें डाल रही है, जिसकी खरीद की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन निगम ने 350 के आसपास कंडक्टरों की पक्की भर्ती की है, जो कि कमीशन के माध्यम से हुई है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट की म्याद करने वाले कर्मचारियों को इस सरकार ने पक्का करने का फैसला किया है और सभी कर्मचारी जो इस दायरे में आते हैं उन्हें राज्य सरकार पक्का कर रही है। प्रदेश में हवाई और रेल सेवाओं की कमी की वजह से राज्य सरकार परिवहन निगम को कल्याणकारी उपक्रम के तौर पर चलाती है। रोजाना 4 से 5 लाख लोगों को उनके घर आंगन तक छोड़ती है। प्रदेश सरकार ने ई व्हीकल के लिए नीतिगत फैसले के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को 40% अनुदान देने का फैसला लिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पहली सरकार है जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दूध का नियंत्रण मूल्य तय ही नहीं किया, अलबत्ता इसे हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। इस साल गाय के दूध का समर्थन मूल्य 51 रुपए और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपए हो जाएगा। सरकार ने मंडी मध्यस्थता के तहत सेब बागवानों को 153 करोड़ की देनदारियां चुकाई हैं और हम केंद्र सरकार से
लगातार आग्रह कर रहे हैं कि सेब जो कि अमेरिका की नीतियों की वजह से प्रभावित होने की आशंका है, उस पे कड़ा स्टैंड जो है केंद्र की सरकार ले। सरकार हमीरपुर में स्पाइस पार्क व ऊना में आलू पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने जा रही है। कांग्रेस सरकार प्रदेश के मंदिरों को बनाने व संवारने के लिए काम करते हुए मंडी जिला के शिव धाम पर 100 करोड़ खर्च कर इसके निर्माण की पक्षधर है और साथ ही ज्वालामुखी व नैना देवी परिसर पर भी 100 करोड़ खर्च करने का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त चिंतपूर्णी के लिए 53 करोड़ रुपए के लंबित प्रोजेक्टों को भी केंद्र से मंजूर करवाने में हमारी सरकार सफल हुई है। हमारी सरकार ने मंडी जिला के बगलामुखी मंदिर को जोड़ने वाले रोपवे को पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया है, जो पर्यटन को गति देने में अहम भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार शिमला में देश का सबसे लंबा रोपवे बना रही है, जिसकी लागत 1800 करोड़ रुपए आएगी। इसके लिए तमाम औपचारिकताएं एवं मंजूरियां पूरी हो चुकी हैं। कुल्लू के बिजली महादेव व अन्य धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ने की योजनाएं भी निर्णायक दौर में हैं। हमारी सरकार ने बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करने के लिए कानून बनाया है, जिनका कोई नहीं उनकी सरकार। नीति के तहत 6000 बच्चों को सरकार ने अपनाया है, गोद लिया है और बच्चों को सभी सुविधाएं देने के लिए हम प्रयासरत हैं और इन बच्चों को दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा वगैरह भ्रमण के लिए हाल ही में भेजा गया है। हमारी सरकार कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर रही है और हम चाहते हैं कि मंडी के हवाई अड्डे के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तहत 100% अनुदान देकर बनवाए। राज्य सरकार 2400 करोड़ रुपए से नए पर्यटन स्थल विकसित करने जा रही है और इस योजना का काम भी निर्णायक दौर में है। जैसा कि आपको मालूम है कि मंडी जिला में आईआईटी और मंडी के मेडिकल कॉलेज में हमारे पूर्व की कांग्रेस सरकारों का अहम योगदान रहा है। ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ के नेताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से हम बनाने में कामयाब हुए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों का हिमाचल प्रदेश में जाल बिछा है और अब हम मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई मशीनें और पैट स्कैन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं, जहां पे डॉक्टरों की नफरी सुनिश्चित की जा रही है। इसी तरह राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की नीति पर सरकार कार्य कर रही है। पर प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वच्छ जल शोधन योजना हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि कैंसर जैसे रोगों से हिमाचल के लोगों को बचाया जा सके। मंडी जिला में एडीबी व एनडीबी के तहत पेयजल योजनाओं पर लगभग 343 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। प्रदेश में नशे को रोकने के लिए निर्णायक प्रयास हो रहे हैं। नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। हमने पिट एनडीपीएस एक्ट लागू किया है। इसमें नशे के सौदागरों की प्रिवेंटिव अरेस्ट का प्रावधान है। सरकार ने एचपी एंटी ड्रग एक्ट पास किया है और स्पेशल टास्क फोर्स नशे के खिलाफ बनाई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल करने की दिशा में भी हमने इसी विधानसभा में कानून बनाया है। हम प्रदेश के कर्मचारियों से बेहतर संबंध चाहते हैं। इसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने ओपीएस लागू की है और 1,36,000 कर्मचारियों को हम इसके दायरे में लाए हैं। हम इस साल के दौरान 25,000 लोगों को भर्ती सरकारी क्षेत्र में करने जा रहे हैं। प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। आइए हम सब मिलकर इस राज्य की समृद्धि के लिए काम करें। इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए हिमाचल दिवस की हम हार्दिक बधाई देते हैं। मैं मंच पर विराजमान
हमारे विधायक चंद्रशेखर जी, अनिल शर्मा जी, पूर्व में स्पीकर रहे, मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी, रंगीला राम राव जी, सोनलाल ठाकुर जी और प्रकाश चौधरी जी और हमारे एपीएमसी के चेयरमैन गुलेरिया जी के अलावा जिला प्रशासन व अन्य जो गणमान्य लोग व या लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हिमाचल दिवस के मौके पे इस कार्यक्रम में आके इसकी शान बढ़ाई। आप सबका धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय, आपके शुभाशीष के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में उठाए जाने वाले जो कदम है, उसके बारे में महोदय ने यहाँ विस्तृत से हमें जानकारी दी। आपके मार्गदर्शन में ऐसे ही निरंतर हिमाचल आगे बढ़ता रहेगा, यही हमारी कामना है और प्रत्येक प्रदेशवासी इसमें अपना सहयोग करेगा, ऐसा संकल्प आज। कार्यक्रम की अगली कड़ी में